अच्छे से फॉलो कर लेना। तुम सोचो अगर मैं तुमसे प्लीज कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई भला हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें किस पॉइंट पर आकर पता है प्लीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके बाद सीधे आएगा सितंबर, और सितंबर के टाइम पे कई स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, यूनिट या मिड टर्म, तो 12th वाले वहां से डगमगाने लगते हैं। और रही बात ड्रॉपर की, वो आता है फिर अक्टूबर में जब फेस्टिव सीजन, वहां से डगमगाने लगते हैं दोनों ही। तो अब ये वो टाइम है कि अगर अभी से शुरू कर लिया तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, बट अभी छोड़ दिया तो इसके बाद कंसिस्टेंसी टूटनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद तुम कंसिस्टेंट हो नहीं पाओगे। लास्ट के 2-1 महीने बचेंगे, तुम खुद सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अब करेंगे। ऐसी वीडियोस पर क्लिक इसलिए नहीं करते हैं कि भैया हमें एक रोड मैप दे दो या हमें सही तरीका बता दो कि कैसे पढ़ाई करनी है। कई बार बच्चे ऐसी वीडियोस पर बस क्लिक इसलिए करते हैं कि भैया हमें ये बताओ अभी 99% पॉसिबल है ना, अभी हमारा जेई पूरी तरह बर्बाद तो हुआ नहीं है ना, 2 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर अपने बच्चों को पूरा मंथ बर्बाद कर लेंगे, फिर 4 महीने वाला रोड मैप आएगा, उस पर क्लिक करेंगे कि भैया अब 99% पॉसिबल है या नहीं। जेईई मेंस 2027 में अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। और अब ये वो टाइम है कि अब अगर तुम और टाइम वेस्ट करने लग गए तो फिर तुम सीधे 4 महीने का रोड मैप, फिर 3 महीने का, फिर 2 मंथ्स रोड मैप, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाओगे, पर तुम जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, पूरा जेईई बर्बाद कर लोगे। एक्चुअली कहूं तो ये वो क्रूशियल टाइम है जहां से या तो बच्चा इस पार हो जाता है या दूसरी तरफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तैयारी बिल्कुल बिगड़ ही जाएगी, पर हाँ यही वो बिल्कुल क्रूशियल टाइम है जब तुम अपनी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर लाओगे, तब जाकर कुछ बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर इससे भी और लेट करोगे, सिर्फ रोड मैप देखते रहोगे, तो आने वाले टाइम में भी बहुत सारे रोड मैप आने बाकी है, वो देख ले। ये थोड़ा हार्श या बिटर स्टेटमेंट लगा होगा, बट ये सच्चाई तुम्हारे जानने के लिए जरूरी है कि ऐसे रोड मैप्स आते रहेंगे। बट अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, और एट द एंड क्या बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा जेईई। तो अगर इस वीडियो पर क्लिक करा है तो ट्राई करो इसको अपनी लास्ट रोड मैप वीडियो बना लो, उसके बाद और किसी रोड मैप वीडियो पर क्लिक मत करना, ना मेरी ना किसी और की। इस वीडियो में जो रोड मैप दूं, जो 5 महीने में तुम्हारा जेईई में 99+ % ला सकता है या फिर 200+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम, वो फॉलो कर लेना। सिर्फ रोड मैप देख कर मत जाना, चाहो तो पेन और पेपर पे लिख लो और वो प्रॉपर अच्छे से फॉलो करना इन 5 महीने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन और मैंने अपने जेईई में 99+ % स्कोर करे थे 200+ मार्क्स के साथ, और वो भी अगस्त में अपनी प्रिपरेशन शुरू करके, अपने ड्रॉप ईयर को अगस्त से शुरू करके दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा, फिर जनवरी में रिवीजन मोड ऑन करके जेईई को कैसे बेस्ट तरीके से दिया, वो स्ट्रेटेजी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चाहे 12th में हो चाहे ड्रॉप ईयर में, ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस या इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे तुम्हारे लिए आती रहती हैं, जो तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन को थोड़ा ईजी बनाने का काम करती हैं। बाकी मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं खुद के शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे कई बार ऐसी वीडियोस पर क्लिक इसलिए नहीं करते हैं कि भैया हमें एक रोड मैप दे दो या हमें सही तरीका बता दो कि कैसे पढ़ाई करनी है। कई बार बच्चे ऐसी वीडियोस पर बस क्लिक इसलिए करते हैं कि भैया हमें ये बताओ अभी 99% पॉसिबल है ना, अभी हमारा जेईई पूरी तरह बर्बाद तो हुआ नहीं है ना, तो हम अभी ये वीडियो देख लेते हैं, ठीक है 99% पॉसिबल है, अभी 1-2 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर अपने बच्चों को पूरा मंथ बर्बाद कर लेंगे, फिर 4 महीने वाला रोड मैप आएगा, उस पर क्लिक करेंगे कि भैया अब 99% पॉसिबल है या नहीं। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अगर एक दिन भी बचा होगा ना जेईई में, मैं तब भी कहूंगा यार पॉसिबिलिटी छोड़ो, तैयारी पे ध्यान दो। आज इस वीडियो में बस एक इतनी चीज जान लो कि खुद से आज के बाद कभी ये मत पूछना कि अभी 99% पॉसिबल है या नहीं। तो मुझे बस इतना सा बता दो कि अगर 1 महीना बचा होगा, 1 महीना बचा है ना, अगर कोई तुमसे कहते कि नहीं 99% पॉसिबल नहीं है, तो क्या करोगे? तो तुम क्या वो 1 महीना बर्बाद करोगे? नहीं ना, उस 1 महीने कुछ तो मेहनत करोगे, कुछ तो एड अप होगा तुम्हारी जेईई में। वैसे ही ये 5 महीने बचे हैं। आज मैं तुमसे चलो साफ कह देता हूँ कि नहीं 99% पॉसिबल नहीं है, अब क्या करोगे? अब मैं बताऊं, कुछ बच्चे दूसरी वीडियो पर क्लिक करेंगे कि कहीं से बस हमने सुनना है कि 99+ पॉसिबल है, खुद मेहनत नहीं करनी है। तो ये वाली आदत बिल्कुल छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी। और एक टाइम वो सही में आ जाएगा जब 99% पॉसिबल नहीं होगी। और अभी भी ये सोचना भूल जाओ कि 99% पॉसिबल है भी या नहीं। अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 14 अगस्त को ड्रॉप लिया और उसके बाद अपने जेईई अटेम्प्ट में 99+ स्कोर किए थे। तुम्हारे लिए है नहीं, ये तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो ये सवाल पूछना छोड़ दो और मेहनत पे ध्यान दो। भैया आपने दिसंबर तक पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया था और हमें भी दिसंबर तक पूरा सिलेबस फिनिश करना होगा, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश हो जाता है तुम्हारा दिसंबर तक। 100% सिलेबस तुम्हारा जेईई वाले दिन तक पूरा नहीं होगा, और मेरा भी पूरा नहीं हुआ था। और 100% सिलेबस करना भी नहीं है। तुम अपना जितना हाई वेटेज पोर्शन है, जितने मॉडरेट चैप्टर है, जितना ज्यादा कर सकते हो वो दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। जो छोटे मोटे चैप्टर रह जाते हैं वो आगे होते रहेंगे, बट हाँ जिससे तुम ऑलमोस्ट 200+ स्कोर कर पाओ, ऐसे ऐसे चैप्टर्स, ऐसे इतना पोर्शन तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। हमारे पास जेईई में 5 महीने बचे हैं, क्या हम पूरा डिटेल लेक्चर देखने की बजाय अब हम वन शॉट पर स्विच कर लें क्या? क्योंकि 5 महीने बहुत कम टाइम, बिल्कुल नहीं। ये अभी टाइम नहीं आया है तुम्हारा कि तुम सिर्फ वन शॉट पे स्विच करो यार। 5 महीने बहुत होते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि 6 महीने में जेईई की तैयारी ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है 99% के लिए। तुमने 1 महीना अपना वेस्ट करा है, 5 महीने बचे हैं, तो उस 1 महीने का कॉम्पेंसेशन ये नहीं होगा कि तुम बचे 5 महीने सिर्फ वन शॉट फॉलो करो। अभी इतना टाइम है कि तुम डिटेल लेक्चर फॉलो कर। बट हाँ भैया थोड़ा स्मार्ट वर्क बता दो ना। स्मार्ट वर्क में ये है यार कि अगर तुम 12th में हो या ड्रॉपर हो और तुमने पहले कुछ चैप्टर कर रखे हैं पहले के टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर तुमने सपोज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कर रखा है पहले अच्छे से, तुम्हारे पास प्रॉपर जेईई के तुमने लेक्चर लिए थे, नोट्स बनाए थे, तो इस बार तुम ठीक है वन शॉट से एक बार रिवाइज कर लो नोट्स के साथ, और उसके बाद क्वेश्चन पर आ
जाओ, क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है। और क्वेश्चन कौन से बनाने भैया, पीवाईक्यू करके देख लो, पीवाईक्यू तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे पता करने के लिए कि वो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से हो गया है नहीं। बट हाँ, टोटली वन शॉट पे शिफ्ट कर जाना ये बहुत गलत चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम्हें वो तरीका देखना है कि बेसिक से ऊपर तक कैसे जाना है। वन शॉट में वो चीज नहीं होती कि तुम एकदम बेसिक से एडवांस तक जाते हो। तो जो चैप्टर फ्रेश है वो डिटेल लेक्चर से करो, जो चैप्टर पहले तुमने अच्छे से कर रखे हैं वो वन शॉट से एक बार रिवाइज कर लो, उनके डिटेल लेक्चर मत देखो भैया। रोड मैप आपने जो पहले की वीडियोस में बता रखा है वही फॉलो करना है कि लेक्चर, नोट्स, रिवीजन, डीपीपी, मॉड्यूल और उसके बाद पीवाईक्यूज। अब इसमें ये चीज रहेगी कि डीपीपी यार तुम अपने हिसाब से देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि डीपीपी वाला लेवल तुम्हारा अच्छा खासा ग्रो अप हो चुका है, तुम सीधे मॉड्यूल्स पर जा सकते हो, तो अभी के लिए अपना टाइम बचाने के लिए डीपीपी छोड़ सकते हो। बट हाँ, जब आगे टाइम मिले या प्रिपरेशन ठीक ट्रैक पर आ जाए फिर डीपीपी करने का ट्राई कर लेना क्विज मोड में। भैया इसमें तो आपने कुछ नया बताया ही नहीं है, तो आपने वही पुराना वाला रोड मैप बता दिया जो आप पहले वीडियोस में बताते थे। हमें तो लगा कुछ नया बताओगे, कोई रॉकेट साइंस लगा दोगे। एक बात बताओ, जेई की स्ट्रेटेजी तो वही रहेगी ना कि तुम्हें लेक्चर से लेकर पूरा पीवाईक्यू तक कैसे जाना है। ये थोड़ी हो जाएगा टाइम कम बचा है तो तुम स्ट्रेटेजी ही बदल दो, बस इसमें कुछ चीजें कम करोगे, दैट्स इट। वही चीज तुम्हें लगानी। इसके अलावा एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि कम टाइम बचा है, प्रिपरेशन में तुम थोड़ा सा लेट हो, रिवीजन रिगरस करना। क्योंकि शुरू से जो बच्चा पढ़ रहा है वो अगर थोड़ा रिवीजन कम भी रखे तो वो लास्ट उसके पास टाइम बचा होता है रिवाइज करने का। पर ये तुम्हारा लास्ट ही चल रहा है, अगर तुम ये मान के चलो तो तुम्हें रिवीजन अभी से रिगरसली करना पड़ेगा। ऐसा थोरो रिवीजन करना कि वो चीजें अभी के अभी तुम्हारे दिमाग में बैठनी शुरू हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट के अब 2-3 महीने नहीं बचे होंगे, तुम्हारा सिलेबस ही दिसंबर के मिड तक या दिसंबर के एंड तक निपट रहा होगा। तो रिवीजन अभी से करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चा फॉलो कर लेगा वो एंड में एक अपने आप को अलग स्टैंड आउट पाएगा। जो बच्चा ये फॉलो नहीं करेगा वो ये कहेगा कि यार सिलेबस पूरा कर लिया बट रिवाइज नहीं है, मेरा रिवाइज नहीं है तो क्वेश्चन कैसे करूं, और क्वेश्चन नहीं करवाएगा तो जेईई मेंस में क्या करेगा। इसलिए रिवीजन पर अभी से फोकस करना शुरू कर दो। अगर तुम बैकलॉग क्रिएट कर चुके हो और भाई अब अपने हिसाब से अपने लाइक खुद का एक मैप बना रहे हो कि तुम ऐसे करोगे, ये चैप्टर पहले करोगे, तो एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम अब ऐसे शुरू करना चाह रहे हो, बट आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में रखना। फिर बिल्कुल लास्ट में मतलब भैया जनवरी में नहीं, एटलीस्ट तुम आईओसी में एक बार सोच लो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। अगर तुम्हें खुद से लग रहा है कि हाँ तुम 25 दिन में आईओसी निपटा लोगे तो 1 महीना या 1 महीना 10 दिन ऐसा करके तुम टाइम निकाल देना आईओसी के लिए लास्ट में। इस लास्ट के टाइम में अगर तुम आईओसी करोगे इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहला, तुम आईओसी लास्ट जब निपटा रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी, क्योंकि आईओसी में मोस्टली चीजें ऐसे मेमोराइज वाली होती हैं तो दिमाग में अच्छे से बैठना जरूरी है। दूसरा, जब तुम जेईई मेंस दे रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में एकदम फ्रेश होगी आईओसी, तुमने बहुत 6-7-8 महीने पहले नहीं पढ़ी रखी होगी, महीने भर पहले कर रखी होगी। भैया ऐसा क्यों बता रहे हो, क्योंकि यार अब तुम्हें थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़े। वो बच्चा जो शुरू से तैयारी कर रहा है उसको कैसे बीट करोगे या उसके साथ कैसे कंपीट करोगे, इस तरह की स्ट्रेटेजी लगाकर कि उसको ये प्रिविलेज नहीं मिला आईओसी लास्ट में करने का। वो लेक्चर फॉलो कर रहा था, उसने बीच में कहीं पहले कर ली तो वो लास्ट में रिवीजन में भी टाइम देगा बहुत ज्यादा, पर तुम लास्ट में ही करोगे अगर तो लेक्चर देखे और उसी वक्त रिवाइज करो, तुम्हें अलग से रिवीजन का टाइम नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की स्मार्ट मूव्स अपने लिए खुद निकालनी पड़ेंगी तुम्हें। ये एक थी जो मैंने बताई, तब जाके कहीं ना कहीं तुम एक्सेल करो। एक चीज और कहूंगा, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर मत भागना। अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही होंगी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये, इतने प्लस आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे, 200 प्लस चले जाएंगे। मैं सही बताऊं 5 महीने हैं यार। तुम ये सोचो 6 महीने वाली रोड मैप वीडियोस में ये कहते हैं कि सारा सिलेबस हो सकता है, 99+ परसेंटाइल पॉसिबल है। 1 महीना गया, 5 महीने बचे हैं तो सीधे ये आ गया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर करो। 1 महीने का कंपनसेशन इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तुम अभी भी चीजें कर सकते हो, तुम्हें कुछ चैप्टर छोड़ने पड़ेंगे या कुछ चैप्टर तुम्हारा एक्स्ट्रा नहीं हो पाएंगे, बट हाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करके अभी जाओगे तो क्या होगा यार। मतलब अभी वो टाइम नहीं है, तुम अभी सही टाइम पे हो कि तुम प्रिपरेशन करके अच्छे से 99+ परसेंटाइल ला सकते हो। वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला टाइम आएगा वो भी 1-2 महीने बाद आएगा, जब बच्चे पूरी प्रिपरेशन बर्बाद कर चुके होंगे अपनी। तो मैं खुद वो वीडियोस निकालूंगा कि फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री में ये, बट अभी वो टाइम नहीं है कि तुम अभी से इंपॉर्टेंट चैप्टर पर कूद पड़ो और अपना एक मेजर पोर्शन छोड़ो। अब दूसरी चीज की बात करें तो वो है मॉक टेस्ट देना। भैया मॉक टेस्ट हम कितने दें? अच्छा तुम ये बताओ, अगर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे तो 5 महीने के हिसाब से तुम कितने मॉक टेस्ट दे दोगे एट जेईई तक? तो तुम टोटल 10 मॉक टेस्ट दे पाओगे जेईई तक। और उसके बाद जनवरी में अगर तुम अलग से डेली मॉक टेस्ट देना या अल्टरनेट डेज पर देना शुरू करोगे शुरू के 20 दिन में, तो 10 उधर दे पाओगे, यानी टोटल 20 मॉक टेस्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि इतने काफी है तो ठीक है, हर 15 दिन में एक दे दो, वरना मैं ये कहूंगा हर मंथ में एटलीस्ट 3 दे दो, कि 10 दिन का हिसाब रख लो अभी के हिसाब से। क्योंकि जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है वो अच्छे खासे मॉक टेस्ट दे के बैठा है, अगर वो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। और एक्चुअल पॉइंट उससे कंपीट करने का यही होगा मॉक टेस्ट, कि तुम कितने अच्छे से, कितनी एक्यूरेसी से, कितने टाइम मैनेजमेंट के साथ मॉक टेस्ट देके आ रहा है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बस इतना जो मैंने बोला, एक बार चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, हो सकता है ऊपर नीचे हो गए वो सारी चीजें, मैंने एक लाइन से ना बताई हो, मैं रट के नहीं आया था यार, जो खुद फील करा वही बताया। बट इस चीज को प्लीज अच्छे से फॉलो कर लेना। तुम सोचो अगर मैं तुमसे प्लीज कह रहा हूं इसमें मेरा कोई भला हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही भला हो रहा है। और मैं इस पॉइंट पर आके पता प्लीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद सीधे आएगा सितंबर, और सितंबर के टाइम पे कई स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं, यूनिट या मिड टर्म, तो 12th वाले वहां से डगमगाने लगते हैं। और रही बात ड्रॉपर की, वो आता है फिर अक्टूबर में जब फेस्टिव सीजन, वहां से डगमगाने लगते हैं दोनों ही। तो अब ये वो टाइम है कि अगर अभी से शुरू कर लिया तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, बट अभी छोड़ दिया तो इसके बाद कंसिस्टेंसी टूटनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुम कंसिस्टेंट हो नहीं पाओगे। लास्ट के 2-1 महीने बचेंगे, तुम खुद सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अब करेंगे। तो इसलिए प्लीज अब बस लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाकी अगर कुछ वैल्यूएबल ऐड हुआ हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।